नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस नेता रामबाबू यादव जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी धन्यवाद। आज महंगाई चरम सीमा पे है, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, महंगाई जब से एनडीए की सरकार जब हुई है केंद्र में, तो जब वो लोग विपक्ष में थे तो बड़े बड़े बातें करते थे, बड़े बड़े माने उस समय हमको याद है ये 45 रुपये डीजल था और 65 रुपये पेट्रोल था। तो वो लोग मैंने कहता था जे भाई जब डीजल और पेट्रोल बोल का जो नहीं कंट्रोल हो रहा है तो यह केंद्र सरकार इस्तीफ़ा दे। गैस सिलेंडर उस समय 365 रुपये जब हुआ था तो ये लोग कहता था सिलेंडर लेके माथा पड़े लोग, मतलब कि जितने भी एनडीए के नेता है लोग, और हल्ला करता था। आज ही जान लीजिए कि महंगाई से आम लोगों को शुद्ध से सही से खाना थाली में उनके दाल चावल सब्जी नहीं मिल रहा है। कोई भी जाके सब्जी आप खरीदिए ना, 80 रुपये 90 रुपये से कम नहीं है। प्याज के भाव देख लीजिए। डीजल, आज डीजल का जो महंगाई है, बगल में नेपाल है, 29 रुपये लीटर कम है 1 लीटर पर, जान लीजिए डीजल और पेट्रोल। आखिर यह सरकार सिर्फ डीजल और पेट्रोल, डीजल महंगाई के चलते हिंदुस्तान में जितना भी वस्तु है, चाहे आप देख लीजिए बस हो, बस के किराया बढ़ गया, टेम्पू का किराया बढ़ गया, जीप का बढ़ गया, छोटा गाड़ी जो ब्याह लगन में जो बांधता था लोग, सामान जो ट्रांसपोर्टिंग जो होता है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या कपड़ा हो, लाता हो, सारे चीज़ पर महंगाई बढ़ गया। और हमारे अभी जान लीजिए कि विदेश में जो इसका कच्चा तेल का जो दाम है कि गिरा हुआ है, और यह डीजल कह रहा है लोग जो अंतर्राष्ट्रीय बोल के जो मार्केट इसका कंट्रोल करता है। तो उस समय ये लोग गलत बात क्यों बोलता था लोग जे आखिर देखिए डीजल पेट्रोल इनका 56 इंची के सीना कहाँ गया जब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रहा है। हिटलर की तरह यह सरकार चला रहे हैं। यह सरकारी जान लीजिए दल जमात से ऊपर उठकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपतियों की सरकार है। इससे भी बुरा हाल होने जा रहा है। एक एक आदमी को देखिए ना जी, जो अपने बाल बच्चा को जो पढ़ा रहा है, बड़ा मुश्किल से, किसी के पास में लॉकडाउन के बाद में रुपया पैसा नहीं है जो अपना बाल बच्चा के बेटी के शादी करे। स्थिति ऐसा हो गया है। मैंने अच्छा परिवार में जान लीजिए कि अब हरा सब्जी लोग नहीं खरीद के खा रहे हैं। ये स्थिति हो गया है हमारे बिहार का, चंपारण का, रक्सौल का और हिंदुस्तान के। आज हमारे अन्नदाता किसान आंदोलन कितना दिन से कर रहे हैं। ये सरकार उनको सुध लेने जा रही है। हम कह रहे हैं कि जो कानून आप बनाए हैं और उस कानून को वो लोग की ज़रूरत नहीं, आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। महंगाई उसी तरह लाद ले रहे हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का भरत मिलाप हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? चलिए, अच्छा है। बड़े भाई छोटे भाई दोनों अगर मिल गए, एक साथ आ गए। पहले भी एक साथ ये लोग रहे हैं। नीतीश कुमार जी इनको विधानसभा के विपक्ष के नेता भी इनको बनाए थे। अब यह संबंध कितना दिन तक चलता है इसको देखना होगा, इसलिए कि दोनों चाणक्य हैं और दोनों का नज़र एक ही कुर्सी पर है। यह संबंध कितना दिन तक चलता है, हम लोग के दुआ है जे लोग के संबंध चले। लेकिन जो दोनों आदमी का जो नज़र है एक कुर्सी पर, यह सब देख के मुश्किल लगता है कि यह संबंध है। क्या महागठबंधन पर इसका कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, सच्चाई है इसमें कि कोई अवसर इस पर पड़ने वाला नहीं है महागठबंधन पर। ये लोग के भरत मिलाप से कोई महागठबंधन पर इसका अवसर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका एनडीए पर अवसर पड़ेगा।
आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बतला रहा हूँ, इसको याद रखेगा लोग कि यह जो भरत मिलाप जो हुआ है इसके लिए एनडीए को घाटा होगा। आने वाले दिन में नीतीश कुमार जी अपने आप को मजबूत करेंगे और बीजेपी को ऐसा पटकनी देंगे कि जो वो लोग सोचा नहीं होगा। इस विधानसभा चुनाव में जो नीतीश कुमार से जो बदला जो बीजेपी लिया है रामविलास जी के उनके पार्टी के थ्रू, स्वर्गीय रामविलास जी के पार्टी के थ्रू, उसका बदला नीतीश कुमार एकदम लेंगे। समय का इंतजार है और वह इनका लाइन अब शुरू हो गया है। अब हम कुछ स्थानीय मुद्दा पर आते हैं। रक्सौल के आज हम आ रहे थे तो सांस लेना मुश्किल हो गया था, इतना मतलब धूल उड़ रहा है। आखिर इसका जवाबदेह कौन है? कौन इसका मतलब निवारण करेगा? देखिए, जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है आज 20 वर्षों से उसी तरह है। अभी 2 महीना पहले चुनाव हुआ है, नया यहाँ प्रतिनिधि जीते हुए हैं, थोड़ा भी बुझा रहा है जो कोई प्रतिनिधि जीते हुए हैं। उसी तरह है, उससे ज़्यादा बढ़ गया है। विरोध का टेंडर हो चुका था, ये काहे ना काहे लोग कैंसिल करा दिया कमीशन के लिए या क्या चीज़ के लिए। रक्सौल का जीना मुहाल हो चुका है। आज भी अगर प्रदूषण जांच हो तो हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रदूषण का माप यहीं से होगा, रक्सौल में होगा। इतना ज़्यादा प्रदूषण है। पानी का छिड़काव होता था, लेकिन क्या जब बंदी किया जाएगा, जब धरना पे बैठा जाएगा तभी मतलब पानी छिड़काव। बगैर आंदोलन के कोई काम नहीं रक्सौल में होता है। आंदोलन करिएगा, बंदी करिएगा, तब जाके 2 दिन 4 दिन 10 दिन इसका पानी का छिड़काव होगा, फिर बंद हो जाएगा। कोई भी काम ही जान लीजिए रक्सौल में बगैर आंदोलन के नहीं होता है। आज जो लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसके ऊपर जान लीजिए कि हमारे जो माननीय महोदय हैं, संसद महोदय हो या और भी प्रतिनिधि, प्रशासन से उस पर माने कई तरह से प्रताड़ना किया जाता है, तंग तबाह किया जाता है। आज एक हॉस्पिटल है, डंकन हॉस्पिटल, आने जाने में लोगों को एम्बुलेंस फंस जाता है, तांगा में, रिक्शा में, टेम्पू में, एम्बुलेंस में मरीज मर जाता है, डिलीवरी महिलाओं का बच्चा इशू हो जाता है। ये लोग अपना लाज और शर्म, जो प्रतिनिधि हैं चाहे जो भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी तो दिन गिनने के लिए आते हैं। पदाधिकारी के खिलाफ तो कोई पत्रकार बोलता है तो उस पर FIR होता है। बतलाइए मैंने पत्रकार हमारे जो मीडिया बंधु हैं, इसमें कानून में वो लोग का दिया गया कि चौथा स्तंभ, वो लोग का काम है कि आईना की तरह दिखाना। और जो FIR होता है जान लीजिए ऐसे लोगों पर, सामाजिक संगठन पर, पत्रकार पर, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जो है वो लोग के इशारे पर अवसर करता है लोग। इसलिए कि जहाँ अगर कोई चीज़ उजागर होगा तो शिकायत तो वही लोग के होगा। आप संसद विधायक महोदय के देख लीजिए, पहले ये लोग बहाना बनाता था कि बिहार में मेरी सरकार है, केंद्र में नहीं। अब दोनों जगह इनकी सरकार है। आज जब दोनों जगह इनकी सरकार है, जब समस्या का निदान ये लोग से नहीं होगा, जाम का, गर्दा का, धूल का, रोड का, तो अब कब ये लोग करेगा? राज्यपाल, राष्ट्रपति, सब चीज़ यही लोग का है। आज यही रोड पर है, लाखों लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषण है, कितना लोगों को टीबी हो गया, दमा के मरीज हो गया। कोरोना में उतना दशा नहीं हुआ जिस तरह प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये सब ये लोग के नहीं लौकेगा। ये लोग के सिर्फ चुनाव में वंदे मातरम, भारत माता की, बस उसी पर जात पात पाती पॉलिसी करके अपना वोट लेना है। ये लोग देखिए, रक्सौल वासियों को भी सोचना होगा कि ये लोग बुझता है कि बगैर विकास किए हुए हम लोग जब चुनाव में जीत जाते हैं तो विकास करने के क्या मतलब है। प्रशासन उसी तरह है, जो भी पदाधिकारी है, मैं तो कितना बार बोल चुका हूँ पदाधिकारियों लोग पर कि वो लोग दिन गिनने के लिए आते हैं। एक भी कार्यालय में जाइए ना कि बाबू से लेके पदाधिकारी से लेके बगैर चढ़ावा के कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता है। किसी का कोई सुनने वाला है? बगल में नेपाल है जहाँ पहले राजतंत्र होता था, उससे भी ज़्यादा अफसरशाही हमारे बिहार में रक्सौल में हो चुका है। आज रक्सौल में बहुत ऐसा मतलब घटना हो रहा है, मोबाइल छीना जा रहा है, उसके बाद पेट्रोल डीजल निकाला जा रहा है, या
कहीं होटल का एक मालकिन को यहीं पे कोई आज ब्लॉक के पास मार दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, घटना होता है तो उसके लिए उसको रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन रक्सौल में हम देख रहे हैं कि 5-7-10 घटना हुआ है लेकिन उसका रिकवरी अभी नहीं हो रहा है। आखिर प्रशासन क्या कर रही है? आप सही बोल रहे हैं कि ब्लॉक रोड में जो होटल मालकिन का जो हत्या हुआ, लगभग हमको लगता है कि साल भर से कम नहीं हुआ, उसमें भी कुछ सामने नहीं आया। अरे माननीय के मतलब ये ना कि प्रतिनिधि के घर के सामने से टैंकर से ट्रक से डीजल का चोरी हो जा रहा है, उसमें भी अभी कोई सामने नहीं आया। एक घटना और हो गया था इधर दिवाली के आसपास में, एक शराफ बंधु का, उसको भी गोली मारकर हत्या कर दिया गया या कैसे हुआ, उसका भी रिकवरी नहीं है। कई गो लाश मिला इधर, उसका भी रिकवरी नहीं हुआ। चोरी हुआ था यहाँ, उसका भी रिकवरी नहीं हुआ। धंगरवा मई के पास एगो पंडित जी के घर में डकैती हुआ था, उसका भी। आखिर देखिए, जब प्रतिनिधि आपका गड़बड़ जब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा, तो यह अफसर तो अपना आएंगे, दिन गिनेंगे। रक्सौल में तो ऐसे भी लोग कहा जाता है कि पदाधिकारी यहाँ आते हैं और अपना टर्म पूरा करते हैं, जो भी वसूली करना है करके चले जाते हैं। दारू नीतीश कुमार जी का हमारा 1 नंबर सुशासन में है। अभी चलिए ना, मैं आपके साथ चल रहा हूँ 10 गांव में कि वहाँ खुलेआम दारू बिक रहा है, लेकिन कोई पदाधिकारी इसको देखने वाला नहीं है, सिर्फ कागज़ कलम में है। कोई ऐसा गांव नहीं है हमारे रक्सौल या चंपारण में जहां दारू नहीं बनता हो, नहीं बिकता हो। इसमें प्रशासन का मिली भगत है। महीना में 5 गो के ये लोग जेल भेज देगा, लेकिन उसमें सब जगह ये लोग का मिली भगत है। ये लोग का है ना, ये लोग के संरक्षण में ये सब चीज़ हो रहा है। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद, शुक्रिया।